दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? अब तक हमने 3 आर्य सत्यों को समझा। पहला, दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा, आसक्ति और अज्ञान है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि दुख समाप्त हो सकता है तो वहां तक पहुंचा कैसे जाए? क्या केवल प्रार्थना करने से? क्या केवल भगवान से मांगने से? क्या केवल अच्छे विचार सोचने से? बुद्ध का उत्तर स्पष्ट था, नहीं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति केवल दवा को देखकर स्वस्थ नहीं हो सकता, उसे दवा लेनी भी पड़ती है। उसी प्रकार दुख से मुक्ति के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान को जीवन में उतारना आवश्यक है। इसीलिए बुद्ध ने चौथा आर्य सत्य बताया, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, अर्थात वह मार्ग जो दुह के अंत तक ले जाता है, और उस मार्ग का नाम है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ध्यान दीजिए, बुद्ध ने इसे कोई चमत्कार नहीं कहा, उन्होंने इसे अभ्यास का मार्ग कहा। ऐसा मार्ग जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने मन को बदल सकता है। अब प्रश्न उठता है, यदि हमने अष्टांगिक मार्ग पहले ही पढ़ लिया है तो उसे फिर क्यों समझें? क्योंकि अब हम उसे एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। पहले हमने उसे जीवन जीने की कला के रूप में समझा था, अब हम समझेंगे कि वही 4 आर्य सत्यों का समाधान भी है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप जंगल में रास्ता भटक गए, आपको पता चल गया कि आप रास्ता भूल गए हैं। यह पहला सत्य है, समस्या को पहचानना। फिर आपको समझ आया कि आप गलत दिशा में चल रहे थे। यह दूसरा सत्य है, कारण को समझना। फिर किसी ने बताया कि सही रास्ता मौजूद है। यह तीसरा सत्य है, समाधान संभव है। लेकिन जब तक आप उस सही रास्ते पर चलेंगे नहीं, तब तक घर नहीं पहुंचेंगे। यही चौथा आर्य सत्य है, मार्ग पर चलना। बुद्ध ने इस मार्ग को 3 भागों में बांटा, प्रज्ञा, शील, समाधि। सबसे पहले प्रज्ञा यानी सही समझ। यदि जीवन को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही गलत है, तो आगे के सभी निर्णय भी गलत होंगे। इसीलिए सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प सबसे पहले आते हैं। फिर आता है शील, अर्थात ऐसा जीवन जिसमें हमारी वाणी, हमारे कर्म और हमारी आजीविका किसी को दुख न पहुंचाए। क्यों? क्योंकि अशुद्ध कर्म मन को अशांत कर देते हैं, और अशांत मन कभी गहरे ध्यान में नहीं जा सकता। फिर आता है समाधि यानी मन का प्रशिक्षण, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यही मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। अब एक आधुनिक उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी ने सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना कर दी। यदि सम्यक दृष्टि नहीं है तो आप सोचेंगे, मेरी बेइज्जती हो गई। यदि सम्यक संकल्प नहीं है तो बदला लेने की भावना पैदा होगी। यदि सम्यक वाणी नहीं है तो आप कठोर शब्दों में उत्तर देंगे। यदि सम्यक कर्म नहीं है तो आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास है तो पहले आप अपने मन को देखेंगे। क्रोध उठ रहा है, अहंकार आहत हुआ है, सांस तेज हो रही है। अब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे, यही सम्यक स्मृति है। फिर आप सोचेंगे, क्या मेरा उत्तर करुणा और सत्य पर आधारित है? यही सम्यक संकल्प है। और जब आप शांत होकर उत्तर देंगे तो वही सम्यक वाणी बन जाएगी। देखिए, अष्टांगिक मार्ग केवल किताब का विषय नहीं है, ये हर दिन, हर बातचीत, हर निर्णय और हर परिस्थिति में काम आता है। इसीलिए बुद्ध ने इसे मध्यम मार्ग कहा। न तो इंद्रिय भोगों में डूब जाना और न ही शरीर को अनावश्यक कष्ट देना। दोनों अतियों से बचकर संतुलन के साथ जीना ही मध्यम मार्ग है। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। 2 दिन ध्यान किया, फिर कहते हैं कुछ बदला नहीं। लेकिन सोचिए, यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक शरीर का व्यायाम न करे तो क्या 2 दिन में शरीर बदल जाएगा? नहीं। उसी प्रकार मन का प्रशिक्षण भी नियमित अभ्यास मांगता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के। बुद्ध ने कभी नहीं कहा एक दिन में पूर्ण बन जाओ, उन्होंने कहा हर दिन एक कदम आगे बढ़ाओ। यदि आज आपका क्रोध थोड़ा कम हुआ है, यदि आज आपकी जागरूकता कल से अधिक है, यदि आज आप किसी को पहले से अधिक करुणा से देख पा रहे हैं, तो समझिए आप इसी मार्ग पर चल रहे हैं। याद रखिए, 4 आर्य सत्य केवल पढ़ने की बातें नहीं हैं, वे जीवन का मानचित्र हैं। और अष्टांगिक मार्ग उस मानचित्र पर चलने का वास्तविक रास्ता है। अगले और अंतिम वीडियो में हम पूरी श्रृंखला का सार समझेंगे। एक सरल उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि चारों आर्य सत्य हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम करते हैं।